Namaste मित्रों, वेलकम बैक टू हैकिंग एडिशन। सो आई होप यू आर डूइंग वेल। सो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने बात किया था लिनक्स के कमांड्स के बारे में, जिसके अंदर मैंने आप सभी को लिनक्स के कुछ बेसिक्स कमांड्स बताए थे। एंड मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा। सो एज़ फॉर प्रॉमिस, ये रहा उसका नेक्स्ट पार्ट। तो बिना किसी टाइम वेस्टिंग के लेट्स बिगिन। तो आज का जो हमारा पहला कमांड है वो है कैट कमांड। डेफिनेशन की बात करें, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले, रीड, क्रिएट एंड कंबाइन फाइल्स डायरेक्टरी फ्रॉम टर्मिनल। तो इस कमांड का हम यूज़ करते हैं अपने टर्मिनल से किसी भी फाइल को रीड करने के लिए या फिर उसको कंबाइन करने के लिए। लेट्स से मुझे इन दोनों टीएक्सटी फाइल्स को कंबाइन करना है, तो सिंपली मुझे क्या करना है, कैट एंड दोनों टीएक्सटी फाइल्स के नेम देने हैं यहाँ पे, वन डॉट टी एक्स टी एंड डेटा डेटा टू डॉट, ये क्या टाइप कर रहा हूँ मैं यार। सो मैंने दोनों फ़ोल्डर्स के नेम दे दिए। एंड अगर मुझे इसके आउटपुट को किसी और फ़ोल्डर के अंदर रीडायरेक्ट करना है, तो उसके लिए मुझे सिंपली क्या करना है, इसका यूज़ करना है। क्या कहते हैं इसको, ग्रेटर देन का सिंबल कहते हैं या फिर लेस देन का। ये भी शायद ग्रेटर देन का सिंबल है। ये भूल जाता हूँ मैं, कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है ना। तो मुझे इसको रीडायरेक्ट करना है और डेटा थ्री नेम के टी फ़ोल्डर के अंदर टी कर रहा मैं। एंड सो इफ़ आई हिट एंटर्ड, देख सकते हो मेरे पास डेटा थ्री नेम का एक टीएक्सटी फाइल आ गया है। सो चेक करते हैं कि जो डेटा वन के अंदर हमारा डेटा है और जो डेटा टू के अंदर जो हमारा डेटा है वो थ्री के अंदर कंबाइन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सिंपली मैं तो डेटा वन को ओपन करता हूँ एंड इसके अंदर देख सकते हो मैं हूँ, स्टार्क है, पीटर है, थैनोस है, स्पाइडरमैन है और हुल्की। ये कौन सा कैरेक्टर है, न्यू। एंड डेटा टू को ओपन करते हैं, इसके अंदर मोन्सुलिका, सल्लू भाई, लोनी भी है इधर। एंड मैंने इन दोनों को क्या किया था, कैट कमांड का यूज़ करके कंबाइन किया था एंड उसके आउटपुट को मैंने रीडायरेक्ट कर दिया था। लेट्स सी इसके अंदर डेटा कंबाइन हुआ है कि नहीं। तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा डेटा वन के अंदर जो भी डेटा था एंड टू के अंदर जो भी डेटा था वो हमारे थ्री वाले डेटा नेम टेक्स्ट फोल्डर के अंदर फाइल के अंदर आ चुका है। लोकी, स्टार्क, मोन्सुलिका, सल्लू भाई, सभी डेटा कंबाइन हो गए एक फ़ोल्डर के अंदर। देखो हमने कैट कमांड का यूज़ करके डेटा वन और डेटा टू के अंदर जो भी डेटा थे उनको हमने कंबाइन करा और कंबाइन करके हमने डेटा थ्री के अंदर उसको रीडायरेक्ट कर दिया। सो इस तरीके से आप कैट कमांड का यूज करके डेटास को एक फ़ोल्डर, मतलब मल्टीपल्स आपके पास डेटास हैं, उसको किसी एक फ़ोल्डर या फिर डायरेक्टरी या फिर टीएक्सटी फाइल के अंदर कंबाइन करना है तो कैट कमांड का आप यूज़ कर सकते हैं। इवन अगर आपको रीड करना है किसी भी टीएक्सटी फाइल को, सिंपली क्या करना है, आपको कैट करना है एंड आप इससे सिर्फ टेक्स्ट फाइल रीड नहीं कर सकते, आप मल्टीपल फाइल्स को रीड कर सकते हो, जो भी आपके पास फाइल पड़े हुए हैं या फिर कुछ भी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मुझे करना है टीएक्सटी फाइल को रीड एंड देन डॉट टीएक्सटी मैंने करा। इफ़ आई हिट एंटर्ड, इसने क्या करा, उस फोल्डर को या फिर फाइल को इसने रीड कर दिया। इसको हमने कंबाइन करा था, ये लोकी, स्टार्क, पीटर, थैनोस, मोन्सुली का। तो इस तरीके से आप कैट कमांड का यूज़ करके फ़ोल्डर्स को कंबाइन कर सकते हो, आई मीन फाइल्स को कंबाइन कर सकते हो, डेटा को कंबाइन कर सकते हो एंड कैट का यूज़ करके आप रीड भी कर सकते हो उसको। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट कमांड है वो है डब्ल्यू सी। डेफिनेशन की बात करें, डब्ल्यू सी मीन्स वर्ड काउंट कमांड इज यूज टू काउंट लाइन्स, वर्ड्स, कैरेक्टर्स एंड बाइट्स इन अ फाइल। तो इस कमांड का हम यूज़ करते हैं किसी भी फाइल के अंदर से डेटा को काउंट करने के लिए, बाइट्स को काउंट करने के लिए या फिर लाइन्स को काउंट करने के लिए। लेट्स से मेरे पास डेटा वन, डेटा टू एंड डेटा थ्री नेम के टीएक्सटी फाइल्स हैं एंड इसके अंदर कुछ डेटा है। इसके अंदर आप देख सकते हो सिक्स लाइन का कुछ नेम या फिर डेटा है। सो मुझे इसको काउंट करना है डब्ल्यू सी कमांड का यूज़ करके। सो सिंपली मुझे क्या करना है, डब्ल्यू सी, अगर मुझे लाइंस काउंट करना है तो हम उसके लिए एल्फ्लैग का यूज़ करते हैं एंड देन मुझे नेम देना है उस फाइल का, वन डॉट टी एक्स टी। सो देख सकते हो सेवन आया। सेवन इसलिए आया बिकॉज हमने यहाँ पे एक ब्लैंक लाइन ब्लैंक लाइन ऐड हो गया था, मे बी शायद। इसको सेव करते हैं एंड देन अगेन रीड करने की कोशिश करते हैं, सिक्स आता है या सिक्स आ गया। पहले सेवन इसलिए आया था क्योंकि एक ब्लैंक लाइन एग्जिस्ट कर रहा था, मैंने उसको हटा दिया।
देन ये मुझे 6 रिज़ल्ट दे रहा है। मैं आपको बताता हूँ डब्ल्यूसी के साथ कौन-कौन से फ्लैग्स यूज़ करोगे आप, तो क्या रिज़ल्ट्स आएँगे। वेट करो तो बताऊँगा ना। सो डब्ल्यूसी के साथ अगर हम एल फ्लैग का यूज़ करते हैं, तो ये काउंट करता है लाइन्स को। अगर हम डब्ल्यू का यूज़ करते हैं, तो ये काउंट करता है वर्ड्स को। लेट्स से मैं डब्ल्यूसी करता हूँ, डब्ल्यूसी एंड डब्ल्यू, इस बार मैं वर्ड्स को काउंट कर रहा हूँ, ठीक है? सो डेटा 1 एंड 1 डॉट टीएक्सटी इफ आई हिट एंटर्ड, कितने वर्ड्स हैं? 6 हैं। इस बार इसने लाइन काउंट नहीं करा है, वर्ड्स काउंट करा है इसने। कितने वर्ड्स हैं? अगर मैं आपको समझाऊँ कैसे, देखो, एक पूरा वर्ड ही तो है। ये देखो, ये वर्ड है ना? हमने फर्स्ट टाइम क्या करा था? लाइन्स को काउंट करा था, बट ये वर्ड्स को काउंट करता है। किसी टीएक्सटी फाइल के अंदर या फिर किसी फ़ोल्डर के अंदर कितने वर्ड्स हैं, समझ गए? अगर मैं इनको हटा देता हूँ, देन मैं इसको सेव करता हूँ। लेट्स सी अभी क्या रिज़ल्ट आता है। 1 आया? क्यों आया? क्योंकि ये वर्ड्स को काउंट कर रहा है, किसी फ़ोल्डर के अंदर कितने वर्ड्स हैं। अगेन मैं तुमको बताता हूँ। वो तो चला, लिखा एंड इसको मैंने सेव करा। से देखो 2 आया। वर्ड्स कितने हैं, ये बताता है डब्ल्यू फ्लैग। अगर मैं फिर इसके अंदर देखो कोई वर्ड लिखता हूँ, तो कितने वर्ड्स हैं? 3 वर्ड्स हैं। तो मैं सेव करता हूँ एंड अगेन मैं टर्मिनल एंड अगेन मैं टर्मिनल पे आया एंड मैंने डब्ल्यू फ्लैग का यूज़ किया। देखो अभी 3 वर्ड्स हैं। तो टीएक्सटी फाइल दिखाता हूँ, के अंदर भी 3 वर्ड्स हैं। सो डब्ल्यू फ्लैग का यूज़ करते हैं हम क्या काउंट करने के लिए? वर्ड्स को काउंट करने के लिए, किसी फाइल या फिर टीएक्सटी फाइल के अंदर कितने वर्ड्स हैं। और एल फ्लैग का यूज़ करते हैं हम नंबर ऑफ़ लाइन्स को काउंट करने के लिए। अभी अगर मैं इसके साथ एल फ्लैग यूज़ करूँगा डब्ल्यूसी के साथ, देखो क्या आता है। 1 आएगा इसका रिज़ल्ट, बिकॉज़ इसके अंदर एक ही लाइन एग्ज़िस्ट करता है। सो अभी आपको समझ में आ गया होगा। आई नो डब्ल्यूसी कमांड के साथ बहुत सारे फ्लैग्स यूज होते हैं। मैं सब के बारे में नहीं बताऊंगा बिकॉज़ वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और मैं यहाँ पे आपको बेसिक सिखाने आऊँ, ना कि डेप्थ में आपको प्रो ही बना नहीं, प्रो तो बनाना है बट इतना ज़्यादा डेप्थ में पढ़ाने लग गया तब तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अभी आप बिगिनिंग लेवल से पढ़ो एंड आप खुद से रिसर्च करो ना कि इसके साथ कौन से फ्लैग्स यूज़ करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। मैं 2-3 फ्लैग्स के बारे में आपको बता देता हूँ। ओके, तो हम डब्ल्यूसी कमांड के साथ सी फ्लैग का यूज़ करते हैं, तो ये बाइट्स को काउंट करता है। मतलब जो हमारा फाइल हो कितने बाइट्स का है या फिर वो कितने बाइट्स कंटेन करता है। लेट्स से मैं यहाँ पे गया एंड मैंने सी करा। तो इफ़ आई हिट एंटर्ड, देखो 28 बाइट्स का ये फ़ोल्डर है या फिर ये कंटेन करता है इतने का डेटा। तो मैं चेक कराता हूँ ना। प्रॉपर्टीज़ किधर गया? प्रॉपर्टीज़, ये रहा। दिख रहा है तुम्हें 28 बाइट्स, और यही साइज़ तुमको यहाँ पे बता रहा है ये 28 बाइट्स। सी फ्लैग का यूज़ करा हमने। तो सेकंड में फ्लैग का बात कर रहा था जो कि है एम फ्लैग। ये क्या करता है? किसी भी फाइल या फिर डायरेक्टरी के अंदर कैरेक्टर्स को काउंट करता है। कैरेक्टर्स को, वेट टेल यू समथिंग, ये कैसे काम करता है। आई नो इंग्लिश गंदा बोल रहा हूँ मैं, बोलने नहीं आता तो नहीं बोलना सही है। सिंपली मैं इसके अंदर लोकी करता हूँ एंड वेट, मैंने इसको सेव किया। इसके अंदर कितने करेक्टर्स हैं? 5 करेक्टर्स हैं एंड मुझे इसको काउंट करना है। डेटा टू नेम के अंदर जो टीएक्सटी फाइल है उसके अंदर कितने सारे करेक्टर्स हैं। तो सिंपली मुझे क्या करना है? डब्ल्यू सी एंड इसके साथ मुझे एम फ्लैग का यूज़ करना है। डेटा टू डॉट टी एक्स टी, इफ आई हिट एंटर्ड, देख सकते हो वहाँ पे 6 आ गया। मतलब जो हमारा डेटा नेम टू टीएक्सटी वाला ये फाइल है इसके अंदर 6 ओ 5 ही तो है। 6 कैसे आया? मे बी शायद इसने एक ब्लैंक, अगेन मैं इसको सेव करता हूँ। इट वेट वेट, ऐसा नहीं हो सकता। आ रहा है, ये क्या ग्लिच है? चीचा 5 है इसके अंदर,
5 कैरेक्टर्स हैं। आप ये क्या कर रहे हो? 6। कुछ और ट्राई करता हूँ। वेट 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 वेट, मैं स्टार्ट करा मैंने एंड सेव किया। सेव किया मैंने। लेट्स से इसको डेटा 1 करते हैं। इफ आई हिट एंटर्ड, 6 कैसे आ रहा है ये भी शायद next line को भी काउंट कर रहा है। सो आप इसका यूज़ केस थोड़ा सा रिसर्च कर लेना। मेरे तो पल्ले नहीं पड़ रहा कि 6 कैसे आ रहा है, जबकि इसके अंदर 5 ही कैरेक्टर्स हैं। मे बी हो सकता है ये ब्लैंक्स लाइन को काउंट करता हो, क्योंकि जो हमारा कर्सर है वो देख सकते हो 6 लाइन पे है ना। सो इस तरीके से आप WC कमांड का यूज़ करके किसी TXT फाइल के अंदर ये पता कर सकते हो कि उसके अंदर कितने लाइन्स हैं या फिर कितने बाइट्स का डेटा है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ। हमारा नेक्स्ट कमांड है वह है ग्रैब कमांड। डेफिनेशन की बात करें, इट इज़ यूज टू सोर्स स्पेसिफिक पैटर्न और टेक्स्ट इनसाइड फाइल्स और कमांड आउटपुट। ग्रैब कमांड का यूज़ करते हैं हम किसी भी TXT फाइल या फिर किसी कमांड के आउटपुट के अंदर से कोई चीज़ें फ़िल्टर आउट करने के लिए। एंड इस कमांड को हम मोस्टली पाइप्स के साथ काफ़ी यूज़ करते हैं। इथिकल हैकिंग के अंदर तो इसका, बग बाउंटी के अंदर तो क्या ही यूज़, इसके बिना तो कुछ नहीं है। जब हम रिकॉन करते हैं तो भाई यही वो कमांड है जो हमें पैरामीटर्स पता नहीं कैसे कैसे यूआरएल्स फाइंड करने पे हेल्प करता है। सो मैं तुम्हें इसका यूज़ केस दिखाता हूँ। ऑल्दो इसके साथ आप मल्टीपल फ्लैग्स का यूज कर सकते हो, जिसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा बिकॉज वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा अगर मैं एक एक फ्लैग्स के बारे में बताने लग गया तो। मैं सिर्फ इसका यूज़ केस बताऊंगा। लेट्स से मेरे पास किधर गया, हटरे तू इधर से। डेटा 3 TXT के अंदर बहुत सारे नेम्स हैं, ठीक है। पता नहीं किसके नेम है बट हैं तो हैं। एंड मुझे इनको क्या करना है, फ़िल्टर करना है। जितने भी, मैं थोड़े स्टार्क ऐड कर देता हूँ। और स्टार्क स्टार्क का मैं फ़ैन हूँ तो स्टार्क के ऐड करूँगा। ओके, और मैं कैपिटल में भी कर देता हूँ स्टॉक। लोकी भी कर दूँ क्या? लोकी तो मैं खुद हूँ। लोकी, ये गद्दारी हो रहा है स्टार्क के साथ। मैं फ़ैन हूँ किसी और का, और नहीं नहीं नहीं, गद्दारी नहीं है। मैं इसको सेव करता हूँ जस्ट। एंड मुझे डेटा 3 TXT के अंदर से मुझे ग्रैब करने, मतलब फ़िल्टर करने, सिर्फ किसको करने हैं, स्टार्क को करने हैं। तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, देखो। आप चाहते हो कि अगर मैं इसको रीड करूँ, तो मैंने आपको बताया था कौन सा कमांड यूज़ करना है आपको किसी भी TXT फाइल को रीड करने के लिए, कैट कमांड का। तो सिंपली मैं कैट करता हूँ एंड देन थीटा t.txt एंड हम यूज़ करते हैं पाइप्स का। देखो ये क्या करता है, किसी एक कमांड का आउटपुट किसी अनदर कमांड को दे देता है। अभी देखो ये क्या करेगा, कैट वाला हमारा, ये हमारे TXT फाइल को रीड करेगा। एंड रीड करके जो भी डेटा आएगा इसके पास, वो पाइप्स के थ्रू इधर वाले कमांड को दे देगा। दिख रहा है ये कर्सर तुमको, ये दिख रहा है ना, ये इधर आ जाएगा जो हमारा आउटपुट होगा। तो सिंपली हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ग्रैब का। अब ग्रैब का तुमको बताया था अभी कि हम फ़िल्टर आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। एंड जिस भी चीज़ को हमें फ़िल्टर आउट करना है उसको हम लिखते हैं डबल कोट्स के अंदर। मुझे करना था इस केस में स्टार्क को। देखो 3 स्टार्क हैं इस फोल्डर के अंदर, 3 स्टार छुप के बैठे हुए हैं। पता नहीं कौन सा रियल वाला स्टार्क है, टोनी स्टार्क। सो इस तरीके से आप ग्रैब का यूज कर सकते हो। एंड मैं इसका एक सिंपल बताता हूँ कि अगर फोल्डर के अंदर लेट्स से, मैंने तुमको दिखाया था एक स्टार कैपिटल में है, देख सकते हो यहाँ पे स्टार्क कैपिटल में है। इसको उसने काउंट नहीं किया, बट अगर आप चाहते हो कि वो भी काउंट हो जाए तो उसके लिए हम फ्लैग यूज़ करते एक आई फ्लैग। आई थिंक यही फ्लैग है। सो इफ आई हिट एंटर्ड, अभी देख सकते हो पहले 3 आ रहे थे बट अभी आ गए 4। सो अगर आपको केस सेंसिटिव वाले चीज़ों को भी, मतलब समझ सकते हो मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूँ, इग्नोर नहीं करना है उसको भी, आपको काउंट करना है, तो आप आई फ्लैग का यूज कर सकते हो, ठीक है।
एंड इसके साथ आप मल्टीपल फ्लेक्स का यूज कर सकते हो, आप सर्च कर लेना जाके। बेसिकली हम ग्रैब का यूज करते हैं किसी भी टी एक्स टी फोल्डर या फिर फाइल के अंदर से डेटा को फिल्टर आउट करने के लिए। सो बढ़ते नेक्स्ट कमांड की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट कमांड है वो है सॉर्ट कमांड। तो डेफिनेशन की बात करें, सॉर्ट इज यूज टू अरेंज लाइन्स ऑफ टेक्स्ट इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, यूजुअली अल्फाबेटिकली और न्यूमेरिकली। सो मैं तुमको इसका यूज़ किस बताता हूँ। सॉर्ट का बेसिकली हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट नहीं, किसी फाइल के अंदर कोई डेटा है उसको अरेंज करने के लिए। या तो वो डेटा न्यूमेरिक हो सकता है या फिर अल्फ़ाबेटिकली या फिर स्ट्रिंग हो सकता है, कोई डेटा स्ट्रिंग जो भी बोलो तुम। लेट्स से मेरे डेटा 1 के अंदर कुछ नंबर्स हैं, ठीक है। एंड देखो इनका ऑर्डर कैसे है, पहले 0 है 1 है, स्टार्ट 8 से हुआ है। ये कोई ऑर्डर बनता ही नहीं है। अगर ये अरेंजिंग में होता तो सबसे पहले 0 होता, देन उसके बाद 1 होता, 2 होता, 3 होता। सो सॉर्ट का यूज़ करके हम इसको अरेंज कर सकते हैं बेसिकली। एंड मैंने सॉर्ट लिखा, मुझे किस टेक्स्ट फाइल को अरेंज करना है उसका इधर पे मेरे को नेम लिखना है डॉट टी। इफ़ आई हिट एंटर्ड, देखो अरेंज हो गया। पहले 0 आ गया, देन 1 आया, फिर 3 आया, 3 के बाद 4 था नहीं, 5 था नहीं तो 6 आ गया, 6 के बाद 7 आ गया, डबल 7 था तो डबल 7 आ गया, उसके बाद 8 आ गया, उसके बाद 9 आ गया। अगर हमारे पास बार बार मैं फोल्डर क्यों बोलता हूँ, दिमाग में मेरे फोल्डर ही चलता है। किसी फाइल के अंदर डेटा है और उसे हमें सॉर्ट करना है, मतलब अरेंज करना है, तो उस टाइम पे हम यूज़ करते हैं सॉर्ट कमांड का। लेट्स से अगर मेरे इस फोल्डर के अंदर अल्फ़ाबेट्स हैं, जैसे ओ, क्या कर रहा मैं, एस है, डब्ल्यू है, एच है, आई है, ओ है, पी है, डबल पी कर देते हैं। इसको तुमको बताता हूँ क्या करना है। एफ है, अगेन से है, के है, ठीक है। मैंने इसको सेव किया एंड कट किया। तो मुझे इसको अरेंज करना है कि सबसे पहले ए आए, उसके बाद बी आए, अगर बी नहीं हुआ तो सी आएगा। तो मुझे सिंपली क्या करना है, उसके लिए सॉर्ट कमांड का यूज़ करना है। एंड डेटा 1 डॉट टी एक्स टी, इफ़ आई हिट एंटर्ड, देखो पहले ए आया, ई आया, बी तो था नहीं, एफ आया, एच आया, आई आया, जे आया, ओ आया, पी आया और वाई आया। लेकिन इसके अंदर डुप्लीकेट फाइल्स थे, मतलब डुप्लीकेट कैरेक्टर्स थे। डुप्लीकेट फाइल्स, अबे यार क्या बोलता हूँ मैं, डुप्लीकेट कैरेक्टर्स थे, उनको रिमूव करना था मेरे को। तो उसके लिए हम इसके साथ यूज़ कर सकते एक फ्लैग जो कि है यू फ्लैग। ये क्या करता है, डुप्लीकेट चीज़ों को रिमूव कर देता है। जो चीज़ें मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुई होती हैं उसको ये रिमूव कर देता है। देखो क्या करा इसने, रिमूव कर दिया। अगर हम इसके साथ यू फ्लैग का यूज़ करते हैं तो जो भी हमारे पास डुप्लीकेट्स कैरेक्टर्स होंगे या फिर न्यूमेरिक डेटा होगा वो रिमूव हो जाएगा फाइल्स के अंदर से। तो अगर आप इसको रिवर्स तरीके से भी यूज़ कर सकते हो, मतलब बहुत सारे फ्लैग्स आते हैं इसके साथ। लेट्स से मैं तुमको दिखाता हूँ, इसका हेल्प एच करता हूँ। ओह नहीं, मे बी शायद मैन यूज़ करना पड़ेगा इसके साथ सॉर्ट, या तो ये देखो रिवर्स ऑर्डर के अंदर अगर आपको रिवर्स करना है, मतलब लेट्स से मैं तुमको एग्जांपल से समझाता ही हूँ। मैंने कौन सा यूज़ किया था आपको दिखाता हूँ, कौन सा यूज़ किया था, यू यू यूज़ किया था ना मैंने। बहुत सारे फ्लैग्स हैं, आप एक एक चीज़ों को पढ़ सकते हो यहाँ से। मैं एक एक को डिस्क्राइब करने बैठा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। हम आर का यूज़ करते हैं। लेट्स से आर से क्या होता है, टर्मिनल किधर गया मेरा, ओ चिचा, ओ एक चीज़ तो मैं बताना भूल ही गया था तुमको। हाँ, अगर आप मैन का यूज़ करके मैनुअल पढ़ते हो तो ये कंट्रोल सी से कट नहीं होगा। आप कितना भी कोशिश कर लो नहीं होने वाला कट, अनटिल अनलेस आप क्यू प्रेस करके आप इसको क्विट ना करो। यहाँ पे लिखता भी है मैनुअल पेज शॉर्ट 1 लाइन प्रेस फलाना टिमकाना विथ क्यू। एंड मैं पहले इसको क्लियर करता हूँ। तो मुझे चाहिए कि नहीं ये रिवर्स हो जाए। कैसे, ए बी सी डी होता है ना स्टार्टिंग से, लेकिन मुझे चाहिए कि नहीं ये रिवर्स हो जाए, जेड आए उसके बाद एक्स, पता नहीं ए बी सी डी भूल गया मैं।
नंबर्स लाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ABCD भूल गया मैं। कोई सुन ना ले बगल में, नहीं तो फ्लाइंग चप्पल मिलेगा मेरे को। ABCD कैसे भूल सकता है ये? कोई बात नहीं है, वो हो जाता है, कभी कभी हो जाता है। दिमाग पे नहीं आती ना बातें, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रहती है तो भूल जाता है इंसान। सो देखो हमारे पास नंबर से अरेंजिंग ऑर्डर में, है ना। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। बट हमें इसको रिवर्स करना है, रिवर्स। पहले 9 आए, 8 आए, 7 आए। उसके लिए हम सॉर्ट के साथ यूज़ करते हैं आर फ्लैग का। आर का मतलब होता है रिवर्स। ओ चीचा, पहले इसको सेव करना पड़ेगा। मैं क्या कर रहा, कट किया मैंने इसको। एंड मुझे किस फाइल को रिवर्स करना है? मेरे को करना है 1 वाले को .txt। इफ़ आई हिट एंटर्ड, देखो पहले 9 आया, फिर 7 आया, फिर 6 आया, फिर 4 आया, फिर 3 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया। रिवर्स हो गया। अगर मुझे डुप्लीकेट वाले को रिमूव करना है तो मैंने तुमको बताया था कि यू फ्लैग का आप यूज कर सकते हो। इफ़ आई हिट एंटर्ड, देखो डुप्लीकेट वाला गायब हो गया और मैंने इसको रिवर्स में कर दिया। सो इस तरीके से आप सॉर्ट कमांड का यूज कर सकते हो और इसके साथ मल्टीपल फ्लैग्स यूज होते हैं। सो बढ़ते नेक्स्ट कमांड की तरफ। सो नेक्स्ट कमांड है डिफ कमांड। डेफिनेशन की बात करें, इट इज़ यूज टू कंपेयर फाइल लाइन बाय लाइन एंड शो द डिफरेंस बिटवीन दैम। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है? हम इस कमांड का यूज़ करते हैं दो फाइल्स के अंदर डिफरेंस पता करने के लिए। लेट्स से मेरे पास डेटा 1 txt है एंड इसके अंदर कुछ डेटा है, एंड सिमिलर मेरे पास डेटा 2 है, इसके अंदर भी कुछ डेटा है। सो मुझे फाइंड करना है कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, इफ एंड देन दोनों फाइल्स के नेम लिखने हैं। 1.txt डेटा 2.txt। इफ़ आई हिट एंटर्ड, सो देख सकते हो डिफरेंस पता चल गया, बेकेल थैनोस। सो मैं तुमको दिखाता हूँ। देखो इसके अंदर लोकी स्टार्क, दोनों को ओपन करता हूँ पहले तो। इट्स, देखो लोकी स्टार्क, पीटर, थैनोस, स्पाइडरमैन, हुल्की। एंड इसके अंदर भी कुछ ऐसे ही है, बट ये जो थैनोस है वो 1 के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, डेटा 1 के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। 2 के अंदर एग्जिस्ट करता है बट 1 के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। एंड वही चीज़ हमारे डिफ कमांड ने करा है, डिफरेंस पता करके हमको बता दिया दोनों फाइल्स के अंदर क्या डिफरेंस है, बेकेल थैनोस का डिफरेंस है। लेट से मुझे पता करना है कि किस लाइन के अंदर है, तो उसके लिए मुझे यूज़ करना है वाई फ्लैग का। ये मुझे लाइन बाय लाइन चीज़ों को कंपेयर करके बताएगा एक्चुअल किस लाइन पे क्या चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता। तो देख सकते हो लोकी इसके अंदर भी है, फर्स्ट के अंदर स्टाक है, 2 के अंदर भी स्टाक है, और स्टाक इसके अंदर भी है, स्टाक इसके अंदर भी है। बट 2 के अंदर तो बेकेल थैनोस है, बट 1 के अंदर नहीं है, वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता 1 के अंदर। सो इस तरीके से आप डिफ कमांड का यूज़ करके दो फाइल्स के बीच का डिफरेंस पता कर सकते हो। सो आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सुमी। और हाँ देखो, मैं जाते जाते बोलना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे, वैसे तो सब नए हैं मुझे पता है, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। भीख मांगने का तरीका थोड़ा कैजुअल नहीं लगता आप लोगों को? कर देना आप लोग, मुझे पता है आप लोग कर दोगे, बहुत प्यारे हो आप लोग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चुमी।